हाय गाइस, मैं सुमित आपके साथ। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म नंबर 15H कैसे फिल किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि गाइस, फॉर्म नंबर 15H सीनियर सिटीज़न के लिए है। जिन लोगों का एज 60 से ज़्यादा है उन लोगों के लिए फॉर्म 15H है। और फॉर्म 15H इसलिए फिल किया जाता है कि अगर आप कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट किए हो या फिर सेविंग्स कर रहे हो तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप चाहते हो कि कोई टैक्स काटा ना जाए तो इसलिए हम फॉर्म 15H फिल करते हैं। तो अगर आप फॉर्म 15H फिल करना भूल गए हो और अगर आपका वो टैक्स काट लिया गया है तो आप बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो मेंशन कर सकते हो, तो वो आपका पैसा जो है फिर से वापस आ जाएगा। तो चलिए गाइज देखते हैं कि फॉर्म नंबर 15H कैसे फिलअप किया जाता है। तो गाइज़, ये जो फॉर्म है ये मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ। तो आप भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ। और गाइज़, ये भी हो सकता है कि ये फॉर्म 15H और आपको बैंक से जो फॉर्म 15H मिला है उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन गाइज़, अगर वीडियो आप अंत तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है गाइज़, ये जो पॉइंट है 1 2 3 ये सब पॉइंट सेम है। तो आप निश्चिंत होकर ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है कि नेम ऑफ डिक्लेरेंट। तो आप आपका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि मैं मेरा पापा का नाम यहाँ पे डाल दिया, शेखर त्रिवेदी। और उसके बाद देखिए आप आपका परमानेंट नंबर मतलब जो पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ये वाला जगह में, ठीक है। तो मैं मेरा पापा का आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया। और डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे आप DD MM और YY के फॉर्मेट में डाल दीजिए, ठीक है गाइज़। और यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर पॉइंट में क्या है, प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज़ बीइंग मेड। तो गाइज़, मैं पहले ये बोल देता हूँ कि गाइज़, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे एंड होता है, ठीक है गाइज़। तो गाइज़, अगर आप ये 31 मार्च के 2021 तक ये फॉर्म फिल करते हो तो ये जो ईयर है ये ईयर 2020 से 2021 होगा, ठीक है गाइज़। लेकिन अगर गाइज़ ये आप 2021 का 1 अप्रैल से फिल करते हो मतलब 31 मार्च के दिन से फिल करते हो तो ये जो डेट है ये चेंज हो जाएगा और ये डेट 2021 से 2022 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज़, जैसे कि मैं ये फॉर्म 30 अप्रैल 2020 में फिल कर रहा हूँ तो इसका जो फिजिकल ईयर मैंने लिखा है 2020 से 2021। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया फिर भी तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लैट नंबर है, आपका फ्लैट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर नेम ऑफ प्रेमिसेस, घर का नाम क्या है या फिर बिल्डिंग का नाम क्या है, फिर रोड क्या है, फिर एरिया क्या है आपका। मैं यहाँ पे डाल दिया KJR पौध, फिर जोरा मंदिर। फिर आपका टाउन और सिटी क्या है तो मैं यहाँ पे डाल दिया काचापारा। फिर आपका स्टेट क्या है तो मैं यहाँ पे डाल दिया, मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। फिर आपका पिन क्या है यहाँ पे आप डाल दीजिए, आपका ईमेल ID यहाँ पे आप डाल दीजिए, फिर आपका टेलीफोन नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है गाइज़। और देखिए गाइज़ 14A में क्या बोल रहा है, वेदर एक्सेस टू टैक्स, मतलब आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हो कि नहीं, इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर आते हो कि नहीं। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हो तो आप येस में टिक कीजिए, अगर आप नहीं आते हो तो आप नो में टिक कीजिए, ठीक है गाइज़। तो मेरा पापा इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आता है तो मैं यहाँ पे येस में टिक कर दिया। फिर देखिए क्या लिखा है B पॉइंट में, इफ़ येस अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हो तो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस, मतलब आप लेटेस्ट कौन सा ईयर में इनकम टैक्स फाइल रिटर्न किए थे। तो लेटेस्ट जो ईयर है वो प्रीवियस ईयर ने मेरे पापा रिटर्न किया था 2019 से 2020। तो आप भी ऐसे ही आपका जो लेटेस्ट ईयर है, जो लेटेस्ट ईयर में आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न किए थे वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए, ये वाला पोर्शन में, ठीक है। फिर देखिए गाइस 15 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज़ मेड। मतलब गाइस, आप जिसके लिए ये फॉर्म भर रहे हो, जिस सेविंग्स अकाउंट के लिए या फिर जिस इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर जिस PPF या फिर जिस रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हो, वहाँ से आपको कितना इनकम हो रहा है, मतलब एस्टिमेटेड इंटरेस्ट कितना हो रहा है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मेरे पापा 5 लाख का एक फ़िक्स डिपॉजिट किया है जहाँ पे 8% इंटरेस्ट है एवरी ईयर। तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है 40,000, ठीक है। मतलब पर ईयर एवरी ईयर 40,000 वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। तो 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट से 40,000 इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया 40,000 इनकम जो है वो हो रहा है, ठीक है।
तो ऐसे ही अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किए हैं या फिर कोई रिकरिंग डिपॉजिट किए हैं या फिर आपका कोई डिविडेंड है या फिर कोई इंश्योरेंस से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको ये वाला पोर्शन में डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इस 60 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 15 टू बी इंक्लूडेड। मतलब आपका प्रीवियस ईयर में, मतलब ये ईयर में 2021 से 2021 ईयर में टोटल इनकम कितना, एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितना हो सकता है। तो जैसे कि मेरा पापा का इनकम है 3 लाख, ठीक है गाइस, 3 लाख है इनकम, और ये जो है 40,000 ये ऐड हो रहा है, ठीक है। ये 40,000 और 3 लाख ऐड होके गाइस टोटल इनकम हो रहा है 3,40,000, ठीक है। तो आपका जो इनकम है और ये जो इंटरेस्ट है ये मिला के आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आपका टोटल इनकम कितना है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया कि आपका जो इनकम है, ये जो इनकम है और जो इंटरेस्ट आपको यहाँ से आ रहा है, ये मिला के आपका टोटल इनकम गिना जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा पापा का इनकम है 3 लाख और यहाँ से मिल रहा है 40,000, जो फिक्स डिपॉजिट किया है वहाँ के इंटरेस्ट से मिल रहा है 40,000, तो ये मिला के हो गया 3,40,000, ठीक है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट करके आप भी डाल दीजिए यहाँ पे। फिर गाइज देखिए 17 पॉइंट में क्या बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15H अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड फॉर द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर है, मतलब प्रीवियस ईयर मतलब 2020 से 2021 के अंदर अगर और भी कुछ 15H फॉर्म फिल किए हो तो आपको वो फॉर्म का जो टोटल नंबर कितना फॉर्म फिल किए हो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने और कोई फॉर्म फिल नहीं किया ये फॉर्म के अलावा, तो मैं यहाँ पे 0 डाल दिया। और अगर आपने कोई फॉर्म फिल किए हो तो उसका जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम जिसके लिए आप 15H फॉर्म फिल किए थे वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कोई फॉर्म फिल किया ही नहीं, 0 फॉर्म फिल किया था, तो डेफिनेटली ये जो है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम भी 0 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिएगा इस 18 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज़ फाइल्ड। तो आपको आपका इनकम डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा जिसके लिए ये डिक्लेरेशन आप फिल कर रहे हो। तो पहले तो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए, मैं डाल दिया 1, और अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नंबर, मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट या फिर डिविडेंड जो अकाउंट है, डीमैट अकाउंट या फिर LIC जो भी है जिसके लिए आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, जिस अकाउंट के लिए, वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। और नेचर ऑफ इनकम, तो कैसे आपको इनकम हो रहा है, तो जनरली फिक्स डिपॉजिट से नेचर ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से इनकम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। तो अगर आपका PF विड्रॉल से इनकम हो रहा है या फिर प्री मैच्योर, मतलब PF प्री मैच्योर होने से पहले या PF विड्रॉल करना चाहते हो उसके लिए अगर इनकम हो रहा है, नेचर ऑफ इनकम अगर वो है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ PF या फिर कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप का इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर सेविंग्स के लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल। तो यहाँ पे आपको आपका सेक्शन डालना पड़ेगा, कौन सा सेक्शन के अंदर आपका ये इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स स्कीम जो कौन सा टैक्स के अंदर आ रहा है वो सेक्शन आपको डालना पड़ेगा। तो जनरली फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट ये सब आता है 194A सेक्शन के अंदर। तो गाइज डिफरेंट स्कीम के लिए डिफरेंट सेक्शन है। तो गाइज मैं वो जो डिफरेंट सेक्शन स्क्रीन में डाल रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि PF के लिए अलग सेक्शन है, LIC के इंश्योरेंस के लिए अलग सेक्शन है, डिविडेंड के लिए अलग सेक्शन है, ठीक है गाइज। तो आप यहाँ से देख के आप अकॉर्डिंगली आपके फॉर्म में वो फिल कर दीजिए, ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए कि अमाउंट ऑफ इनकम, तो यहाँ पे आपको फिर से इनकम अमाउंट डालना पड़ेगा। जैसे कि हम बोले कि कितना इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है वही इनकम अमाउंट आपको यहाँ पे फिर से डालना पड़ेगा। तो मैं डाल दिया कि मेरा वो फिक्स डिपॉजिट से इनकम हो रहा है 40,000, तो मैं यहाँ पे 40,000 डाल दिया। अकॉर्डिंगली आप भी आपका वो जो सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ से कितना इनकम हो रहा है आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। फिर गाइस देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट। तो ये वाला पोर्शन में एक सिग्नेचर कर दीजिए आप। तो मेरा पापा यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दिया, आप भी यहाँ पे फुल सिग्नेचर ये वाला पोर्शन में कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कुछ डिक्लेरेशन है, आप एक बार पढ़ लीजिए डिक्लेरेशन गाइस, ठीक है। और गाइस देखिए यहाँ पे आई के बाद एक ब्लैंक है, तो यहाँ पे आप आपका नाम डाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि मेरा पापा डाल दिया शेखर त्रिवेदी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 डेट फील्ड है, ये आप ठीक से समझ लीजिए।
जैसे कि पहले आपको मैंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च में। तो गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ 1 मई के 2020 में, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया कि ये जो ईयर एंडिंग होगा ये होगा 31/03/2021। लेकिन गाइज़ अगर ये फॉर्म मैं फिल करता 1 अप्रैल ऑफ 2021, तब ये जो है 2021 तब 2022 हो जाता और ये हो जाता गाइज़ 2022 से 2023। ठीक है, तो गाइज़ आप ठीक से समझ लीजिए, अगर ये फॉर्म आप 2021 का 31 मार्च तक फिल करोगे, 2021 का 31 मार्च तक फिल करोगे, तो ये और ये पॉइंट आपके लिए सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। मैं जो डेट यहाँ पे डाला हूँ आपको भी वही डेट डालना पड़ेगा। लेकिन गाइज़ अगर आप 2021 का 31 मार्च के बाद ये फॉर्म फिल करते हो तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जा रहा है और तब ये जो है ये 2022 हो जाएगा और ये 2022 टू 2023 होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं बोल दूंगा। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे प्लेस है, तो प्लेस का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाल दिया काचापाड़ा। उसके बाद यहाँ पे डेट आप डाल दीजिए, कौन सा डेट में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, और उसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन में। तो होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी ये जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। तो आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।